हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने संडे को वीडियो डाला था कि सोमवार को क्या हो सकता है, अगर बड़ा गैप हो सकता है तो फिर कहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि गैप अप होता है 23,850 के अबव गैप अप होता है तो हम लोग कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले नहीं है। तो हम लोग डिप का वेट करेंगे, अगर यहीं कहीं पे मिलता है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के फिर 24,000 के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, अगर बड़ा गैप अप होता है तो शायद कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट यहाँ पे। और दूसरा हम लोगों ने ये बोला था कि अगर मान लीजिए कि यहीं कहीं पे बाय ट्राई मिलता है हम लोगों को प्राइस, तो यही कहीं पे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लो का स्टॉप लॉस लगा के फिर बाई करेंगे। वो भी 23,800 का टारगेट रहेगा हमारा, और 850 के आसपास का भी एक दूसरा टारगेट लेकर हम लोग चल रहे थे। इसी बीच में कहीं पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन आज जैसा मार्केट गैप अप हुआ वो हम लोगों को पता ही था, लेकिन देखना था कितने पॉइंट से गैप अप होता है। तो जैसे गैप अप हुआ मार्केट, फिर हम लोगों ने 11 बजे के आसपास जो वीडियो डाली थी यहीं कहीं पे था मार्केट, तब हमने डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ पे वेट कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, एक बार 23,850 के आसपास आने दीजिए, फिर हम लोग 50 पॉइंट्स का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 23,600 के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट घुमा है जहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट किया, वहीं से मार्केट घुमा है। लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे शायद 23,600 का, लेकिन वो आया नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, फिर वहाँ से ये कैंडल देखी, फिर हमने 2:10 को अपना जो पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ किया था, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये हम लोग पोजीशन घर पे लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ इंट्राडे पोजीशन होगी। और अगर फिर भी किसी को लेके जाना था तो उसको हैज करने के लिए हम लोगों ने बोला था कि हैज करके ही जाना है आप लोगों को, बिना हैज के पोजीशन नहीं जानी है। तो हम लोगों का टारगेट था 350 पॉइंट का, लेकिन हम लोगों को 200 पॉइंट मिला। फिर भी हम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही निकले, क्योंकि हम लोगों ने 50 पॉइंट का ही एसएल रखा था और 200 पॉइंट हम लोग कैप्चर करने में कामयाब हुए। तो मेरे हिसाब से आज एक अच्छा ट्रेड सेटअप था, तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अगर एसएल हिट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास सिर्फ 50 पॉइंट थे, फिर हम सीधा 24,000 के आसपास का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो आज का ये सिनारियो था। अभी कल क्या करना है, तो कल के लिए काफ़ी डिपेंड है मार्केट, डाउ जोन्स यूएस मार्केट का के बेस वो कैसा ट्रेड करता है आज, वो देखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो वहीं कहीं पे रुक गया और कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली अप और डाउन साइड, तो शायद हम भी कल न्यूट्रल पोजीशन में ही रहने वाले। मेरे हिसाब से कल शायद हम लोगों को मूवमेंट न मिले। अगर शायद एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पे हम लोगों को शायद मिल सकता है एक मूवमेंट। तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि वेनसडे को क्रिसमस की छुट्टी है तो वो मार्केट बंद होने वाला है, तो गुरुवार को जो लास्ट मंथली एक्सपायरी है तो वहाँ पे शायद हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिला। शायद कल निफ्टी में इतना मूवमेंट हम लोगों को देखने को ना मिले। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने जो सेटअप किया था उसके हिसाब से मार्केट ने जो रिएक्ट किया और हमारा प्लान एक बार सक्सेस रहा। ठीक है, अब चलते हैं कल के लिए। तो जो आज की क्लोजिंग है 23,750 के अराउंड है। तो कल के लिए अगर मान लीजिए कि डाउ जोन्स इतना कुछ उठक पटक नहीं करता है ना डाउन साइड और अप साइड, तो मेरे हिसाब से हमारा कल निफ्टी भी शायद एक रेंज में ही फंस सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो हम लोगों ने आज प्लान किया था कि यहीं कहीं पे शॉर्ट करेंगे, तो फिर हम लोग अभी के लिए यहाँ पे कल के लिए शायद हम लोग कोई ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मंथली एक्सपायरी है तो हम लोग 24,000 का वेट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे 23,600 या 23,550 के आसपास एक बार सोचेंगे कि इसी लेवल पे क्या करना है। अभी मार्केट बीच में है, तो मेरे हिसाब से जिसको न्यूट्रल पोजीशन बनानी है वो कहीं यहीं पे 23,850 के आसपास न्यूट्रल पोजीशन के लिए जा सकता है। उसकी अपसाइड होगी 24,100 और डाउन साइड होगी 23,500। वापस से मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहीं कहीं पे मार्केट कल मिलता है तो हम लोग बाय और सेल साइड नहीं करेंगे, न्यूट्रल पोजीशन बनानी है किसी को। तो अप साइड होगी 24,100 और डाउन साइड होगी 23,500 के आसपास हम लोग एक रेंज बना के इसमें चल सकते हैं। तो एक अच्छा हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि
25 को एक छुट्टी है तो शायद हम लोगों को DK 25 को ही मिल जाए, तो एक बेनिफिट हो सकता है न्यूट्रल पोजीशन का, अगर मार्केट कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है तो। अगर मार्केट मान लीजिए कि कल बड़ा गैप डाउन होता है और 23,600 के नीचे खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे 23,650 का, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे यहीं कहीं पे 23,700, और हम लोग 20 वो पोजीशन हम लोग कैरी कर सकते हैं, और उसमें भी स्प्रेड बना के चलिए ताकि हैज हो जाए पोजीशन। और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 23,400 के आसपास। अगर कल मार्केट 23,600 के नीचे खुलता है तभी उसी केस में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। बाद में अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग थोड़ा और अपनी क्वांटिटी ऐड करके फिर यहाँ पे अब थोड़ा स्टॉप लॉस आगे करके हम लोग जा सकते हैं 23,400 के आसपास, वो हम लोग कैरी भी कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन एक ही है वो हैज होनी चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है, बिना स्प्रेड के कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि कल यहाँ पे खुलता है 23,850 के अबव मार्केट अगर ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे 24,000 का, और अगर 24,000 मिलता है 2 बजे के आसपास तो हम लोग अवॉइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर हम मंथली एक्सपायरी के लिए प्रिपेयर रहेंगे निफ्टी के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए यही लेवल टू लेवल खुलता है और 23,850 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट होगा न्यूट्रल पोजीशन वालों के लिए, वो जा सकते हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो रेंज होगी 24,100 अपसाइड और डाउन साइड 23,500। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली जो कॉल है उसको थोड़ा अंदर ले लीजिए, पुट को वैसे के वैसे रहने दीजिए। अगर रिट्रेस वापस से होता है तो आपको जो मंथली एक्सपायरी उस दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी बायर सेलर के लिए कल कुछ नहीं है, हम लोग फिर उसी दिन चलेंगे जिस दिन इसके मंथली एक्सपायरी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।